हमारा आज का टॉपिक है ब्लॉगिंग। सबसे पहले समझेंगे बेसिकली ब्लॉगिंग होती क्या है। देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है वेबसाइट, एक होता है ब्लॉग। वेबसाइट बेसिकली क्या होती है? वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ पेजेस जिस पे हम प्री रिक्विजिट डिसाइड करके और एक बार वेबसाइट को डेवलप कर लेते हैं, फिर उसको अपलोड कर देते हैं वेब सर्वर पे, और वो रेंडर होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब उसकी विजिबिलिटी हो जाती है ऑनलाइन ब्राउज़र्स पे। ब्लॉग्स क्या होता है हमारा? बेसिकली ब्लॉग्स इज़ एन डेली डिजिटल डायरी वेयर वी यूज टू अपडेट a new article, a new video, a new update of any topic, regarding any topic. ब्लॉगिंग से आप अर्निंग भी कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर सर्चिंग फॉर सर्टेन कंटेंट, कि आपको ढूंढना है कि एक्सेल में टेबल कैसे इंसर्ट करें, तो आप गूगल पे जाएंगे, आप टाइप करेंगे हाउ टू इंसर्ट टेबल इन गूगल। तो अगर मैंने कोई ब्लॉग लिखा हुआ है या मैंने कोई वेबसाइट लिखी हुई है जिसमें मेरे टेबल इंसर्ट एक्सेल कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, तो चांसेस हैं कि वो उठ के डिस्प्ले पेज पे आ जाएं, रैंकिंग में आ जाएं, और यू सर्च ऑन दैट एंड फाइंड इट सुटेबल। आपको लगता है कि रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम पे उस ब्लॉग पे ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ब्लॉगिंग के थ्रू हम ऑडियंस को ट्रैफिक जनरेट करते हैं, और अपने ब्लॉग को हम गूगल एडसेंस से लिंक करके एक अच्छा खासा अमाउंट भी कमा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने आज ब्लॉग लिखा और कल को आपको पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। इट्स ए लेंदी टेक्निकल एंड एक्सपर्टीज़ प्रोसेस, कि जब तक आपका कंटेंट रिलीवेंट नहीं होगा, यूज़र्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा, तब तक आपका ब्लॉग गूगल एडसेंस से लिंक नहीं होगा। जब तक गूगल एडसेंस से लिंक नहीं होगा, तब तक वो रिवेन्यू जनरेट नहीं करेगा। तो फ्री ब्लॉग लिखने के लिए हमारे पास एक गूगल की फैसिलिटी है, दैट इज़ ब्लॉगर। तो हम क्रोम पे जाते हैं, गूगल का पेज खोलते हैं और टाइप करते हैं ब्लॉगर, तो हमारे पास blogger.com साइट खुल के आती है। हम इस पर क्लिक करते हैं, ये हमारा blogger.com खुल गया। अब चूंकि मैंने पहले से अकाउंट ओपन किया हुआ था तो इसलिए आ गया, अदरवाइज व्हाट इट विल आस्क यू टू पब्लिश योर ब्लॉग, और थोड़ा सा डिफरेंट सा पेज आएगा। फिर ये आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द टाइटल यू वांट टू पुट। तो लेट्स से आई यूज्ड दिस अकाउंट, मैंने इस अकाउंट को, तो इस तरह से आप पब्लिश पे करें तो उससे टाइटल पूछेगा। टाइटल फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया माई नोट्स, ठीक है, माई नोट्स टाइटल दिया। नेक्स्ट पे आता हूँ, मैं एड्रेस क्या चाहता हूँ उसका, माई कंप्यूटर नोट्स, मीन्स जो यूआरएल मेरी आएगी वो किस तरह बन के आएगी। अभी अवेलेबल नहीं है 2021, दिस इज़ ऑल्सो नॉट अवेलेबल, लेट्स से 2020 इज़ अवेलेबल। इस अवेलेबिलिटी पे जाके हम इसको नेक्स्ट कर देंगे, और यहाँ पे डिस्प्ले नेम, डिस्प्ले मीन्स क्या आपका डिस्प्ले होगा, जो आपका बनेगा माई नोट्स, इस तरह से ही बन जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो फॉरवर्ड माई दिस अकाउंट। साइन इन आपसे मांगेगा, ये आपको गूगल अकाउंट से पासवर्ड मांगेगा और आपको साइन इन करना पड़ेगा। तो इस तरह से खुल के आएगा। जैसे मैंने इस पर टाइटल में नाम दिया था इट्स माई ब्लॉग, अगर मुझे इसका नाम फ्यूचर में चेंज भी करना है तो आई विल गो सेटिंग्स, सेटिंग्स से मेरा टाइटल आ गया इट्स माई ब्लॉग। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ इसको माई नोट्स, ये मैंने कर दिया, ठीक, टाइटल हो गया। पब्लिशिंग का एड्रेस माई नोट्स CSC blogspot.com, ये इसका URL बन गया। इसको आप कभी भी एडिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट टाइटल हमेशा कैची सा रहना चाहिए कि जो अट्रैक्ट करे, ठीक है। ब्लॉग एडमिन्स ऑथर्स, ये मैंने सचिन भाई की क्लासेस दे दिया था इसका नाम,
दैट इज़ नॉट ऑफ योर कंसर्न। ये मतलब जो भी आप देना चाहते हैं वो बेसिकली उसके हिसाब से उसको एडिट कर सकते हैं। ये मेरा सारा काम रेडी हो गया। अब मुझे करना है नई पोस्ट पे जाना है। अगर देखना चाहें ब्लॉग कैसा दिखेगा तो आप यहाँ व्यू ब्लॉग पे कर सकते हैं एंड इट विल शो हाउ द ब्लॉग विल्स। ब्लॉग कुछ नहीं है, बेसिकली एक पेज की तरह आएगा। देखिए माई नोट्स लिखा गया आगे इस पर, जो मैंने टाइटल दिया था। एडमिन आ गया सचिन की क्लासेस, व्हाट आई हैव गिवन दिस नेम। अब इस पर हम बैक जाते हैं, हम आते हैं थीम्स पे। इस पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पोस्ट हैं, स्टैट्स है, कमेंट्स, पेजेस यू कैन इंक्लूड, थीम्स यू कैन इंक्लूड। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक अच्छी सी थीम। आप अपनी पसंद से कोई भी थीम चूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ब्लॉगिंग को हम किसी भी आर्टिकल के लिए, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ नोट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपका इंटरेस्ट है, आपको फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट है न्यूज़ अपडेट करने में, आपको इंटरेस्ट है जो करंट अफेयर्स चल रही हैं उनके बारे में अपडेट करने में, तो आप किसी के लिए भी उसको ब्लॉगिंग को यूज़ कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट एंड योर ऑडियंस इंटरेस्ट ऑफ कोर्स। तो मैं ये वाली थीम ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने थीम सेलेक्ट कर ली। कस्टमाइज कर लेते हैं इसको। अगर आपको कोई चेंज इमेज करनी है तो आप यहाँ से जाके चेंज इमेज रिमूव इमेज कर सकते हैं। मैं एज इट इज़ रख लेता हूँ। एडवांस सेटिंग पे जाते हैं, पेज टेक्स्ट कुछ करना है, बैकग्राउंड में कोई कलर चेंज करना है कर लीजिए, एल्स इसको ऐसे रहने दीजिए और सेव कर दीजिए, ठीक है। तो ये कस्टमाइज हो गई और इसको रीस्टोर कर देते हैं। इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं। हमारी थीम हो गई। अब मैं जाता हूँ व्यू ब्लॉग पे, देखते हैं हमारी थीम चेंज हुई कि नहीं। अभी तक थीम चेंज नहीं हुई है। लेट्स डू अगेन दिस टास्क। थीम्स, माई थीम, कस्टमाइज। मैं इसको चेंज इमेज कर देता हूँ। लेट्स से आई हैव चूजन दिस इमेज, डन। ये मेरी थीम हो गई। इसको कैंसिल करते हैं और ये सेव का मैंने बटन दबा दिया, ठीक है। ब्लॉग को अप्लाइड हो गई। जब तक आपको चेंज करेंगे नहीं यू वोंट गेट एनी अपडेट। अब मैं देखता हूँ दिखता है। ये मेरा ब्लॉग इस तरह से आ गया, ठीक। इस तरह से मेरा लुक हो गया। अब वापस जाते हैं, फिर से एक अच्छी थीम लेते हैं और उसको कस्टमाइज कर लेते हैं। चेंज इमेज कर देते हैं इसको, चेंज इमेज थोड़ी कैची सी इमेज लेते हैं। ये मैंने ये वाली इमेज सेलेक्ट कर दी। चलो ये हो गई, चेंजेस हो गए। अब मैं जाता हूँ अपने पोस्ट पे। अभी तक कोई पोस्ट नहीं है। लेट्स क्रिएट ए न्यू पोस्ट। मैं न्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। ये मेरा खुल के आ गया टाइटल। टाइटल मीन्स मैं किस आर्टिकल के बारे में लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस किया था पेमेंट गेटवे, तो लेट्स से पेमेंट गेटवे, ठीक है। मैंने इसको दे दिया। अब यहाँ पे हमारे जैसे MS वर्ड और MS एक्सेल में यूज़ करते हैं उसकी तरह बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अनडू, रीडू, राइट, नथिंग, नॉर्मल, बोल्ड, इटैलिक, जो भी आपको करना चाहते हो। वीडियो इमेज इंसर्ट करनी है तो इमेज, अटैच कुछ करना है लिंक, तो वो ये लिंक के लिए होता है बेसिकली। अगर आपको किसी पेज का लिंक देना है तो आप यहाँ से लिंक ऐड कर सकते हैं। एल्स वीडियो, यू कैन अपलोड वीडियो फ्रॉम कंप्यूटर, यू कैन अपलोड वीडियो फ्रॉम यूट्यूब,
लेट्स से आई एम लिंकिंग फ्रॉम यूट्यूब इटसेल्फ। देखते हैं, अब ये देखिए मेरा जो यूट्यूब अकाउंट था मेरा खुल के आ गया। मैं इससे एक लेता हूँ ये पेमेंट गेटवे और मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। इट विल टेक सम टाइम डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनेट स्पीड। अपडेट फेल्ड हो गया बिकॉज हमारी नेट की कनेक्टिविटी स्पीड अच्छी नहीं थी। लेट्स डिस्कनेक्ट फ्रॉम वाईफाई एंड ट्राई टू चेक अपलोड यूट्यूब। फिर से लेते हैं, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। ये अपलोड हो रहा है, देखो हो गई अपलोड। इसके साथ साथ अगर मुझे कुछ लिखना भी है तो मैं टाइप कर सकता हूँ हिंदी में, इंग्लिश में। आइए पेमेंट गेटवे के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। आई जस्ट फॉर शोइंग आई हैव रिटन दिस। ठीक, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी कैसा दिखेगा। लेट्स, ये जो हमारा ऑरेंज कलर का बटन आ रहा है हम इस पर क्लिक करते हैं और पब्लिश करते हैं। आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं। इससे पहले यहाँ के एक बटन आता है प्रीव्यू पोस्ट, ये प्रीव्यू कर लीजिए कैसे दिखेगी मेरी ब्लॉग मेरे लिखने के बाद। सब डिपेंड करेगा इंटरनेट की स्पीड, क्योंकि ऑनलाइन हम काम कर रहे हैं सारा, तो इट ऑल डिपेंड्स द स्पीड ऑफ द इंटरनेट। आप प्रीव्यू कर लीजिए, आपको नहीं अच्छा लगता है आप फिर चेंज कर लीजिए कुछ भी। ये मेरा प्रीव्यू बन के आ गया। जो थीम मैंने दी थी वो पीछे आ रही है। आइए पेमेंट गेटवे के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं, और ये मेरा पेमेंट गेटवे का लिखा हुआ आ गया। वीडियो लिंक आ गई। इसी तरह आप इमेजेस इंक्लूड कर सकते हैं, आप PDF फाइल इंक्लूड कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं। और ये आपको तीनों व्यूज़ भी दिखा देगा। डेस्कटॉप पे ऐसा दिखेगा, मोबाइल पे ऐसा दिखेगा, टैबलेट पे ऐसा दिखेगा, लिंक करेंगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे ऑप्शंस आपको शो कर देता है कि हाउ इट लुक्स एक्चुअली। अब मैं क्या करता हूँ, लेट आई यूज़ टू पब्लिश दिस। हम प्रीव्यू कर लिया हमने। ठीक, अब मैं जाता हूँ बैक। ये मेरा फिर से वो आ गया। बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। कुछ एडिट करना है, टेक्स्ट करना है, कुछ भी लिखना है। लेफ्ट अलाइन, लेफ्ट सेंटर, जस्टिफाई कर देते हैं इसको। लेफ्ट लाइन कर देते हैं, तो आपका जो टेक्स्ट है वो उस हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी पसंद का, इंटरेस्ट का कोई भी एक ब्लॉग लिख सकते हैं। ब्लॉग की कंडीशन बेसिकली पहले यही होती है दैट व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपको उसको पीरियडिकली अपडेट करना होता है। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम डेली एक छोटा सा आर्टिकल लिखें, जिससे पेज को क्राउलिंग होती रहे, रेंडरिंग होती रहे, और जिस भी पेज पे आप कंटेंट लिख रहे हैं उसमें आपके टाइटल से मैच कीवर्ड होने चाहिए। कीवर्ड क्या होने चाहिए? अब देखो मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कंफर्म किया,
तो ये मेरा पेमेंट गेटवे बन गया। ठीक है, अब लेट्स सी के गूगल पे ये सर्च होता भी है कि नहीं, देखते हैं, माइट भी चांसेस हो जाए। पेमेंट गेटवे, इट कैन टेक सम टाइम ऑल्सो। अभी तो ये कहीं का रेंडर नहीं हो रहा है। हम इसको देखते हैं, हमने क्या दिया था, माई CSC नोट, माई CSC नोट्स पे क्लिक करते हैं। हो सकता है शायद ब्लॉग स्पॉट खुल के जाए हमारा ब्लॉग, क्योंकि सारा खेल जो है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कीवर्ड्स। तो गूगल इज टेकिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम फॉर एक्सेसिंग दिस माई CSC नोट्स, क्योंकि अभी हमारा नया नया ब्लॉग बना है, वो भी सबमिट हुआ है, उसको रेंडर होने में टाइम लगेगा, तो इट विल टेक सम टाइम। लेट्स आई विल चेक आफ्टर 10 minutes, बट दिस इज़ द वे हाउ यू कैन राइट ए ब्लॉग, अपडेट इट। और उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको डे बाई डे हम सीख सकते हैं। अभी हमने सिर्फ बेसिक्स की बात की है कि कैसे हम अपना ब्लॉग लिख सकते हैं। .blogspot.com अब सर्च करते हैं, हो सकता है शायद अब सर्च कर लें। इसको न्यू टैब में देखते हैं, माई CSC नोट्स .blogspot.com। देखिए एक्चुअली में क्या हुआ है, इसने ब्लॉगर ने उसका जो URL था वो चेंज कर दिया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया। इस तरह से मेरा खुल के आ गया। आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, दैट वेदर यू लाइक कंप्यूटर नोट्स। So this is the way how we can write a blog. ये खुल के आ गया इस पे भी, जो मैं टाइप किया था। अब मैं फिर से अपने ब्लॉगर पे जाता हूँ, ये मेरा ब्लॉगर पे आ गया। सेटिंग्स पे जाता हूँ, सेटिंग्स पे मेरे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, परमिशंस, पेंडिंग, एक लॉट ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल देयर। अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो आप आसानी से चेंजेस कर सकते हैं। क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग, मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग मेरी इनेबल हो गई। अब मेरा पेज कुछ चांसेस हैं that it can be visible। पोस्ट पे गया, कमेंट्स पे गया, लेआउट्स पे जब जाएंगे तो यू विल फाइंड ए लॉट ऑफ थीम। ये आप ऊपर जाते हैं तो आप साइड बार पे, अबाउट मी पे साइड बार ऐड गैजेट्स कर सकते हैं, ब्लॉग आर्चिव कर सकते हैं, लेबल्स लगा सकते हैं, रिपोर्ट अब्यूज कर सकते हैं। तो ऑल लॉट ऑफ ऑप्शन। ये सब चीज़ें आपको विजिबल तब होंगी जब आप डेली काम करना स्टार्ट करेंगे इस पर। ठीक है, ऐड ए गैजेट पे क्लिक करता हूँ अगर मैं, तो ब्लॉग आर्चिव आ जाता है मेरे पास। लेबल्स अगर मैं कोई लगाना तो ये सारे आर्चिव, मतलब पुराना कोई मुझे करना चाहता हूँ। अबाउट मी का मुझे प्रोफाइल ऐड करना है,
तो मैं इसको ऐड कर सकता हूँ साइड बार पे। तो जैसे जैसे आप ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करेंगे आपको वैसे वैसे उसके ऑप्शंस वर्कआउट करते जाएंगे। पेजेस मुझे इंक्लूड करने हैं अपने ब्लॉग्स में, तो मेरे पेजेस का ऑप्शन भी आ जाता है। कोई पेज नहीं ऐड करना चाहता हूँ तो ये पेजेस ऐड हो जाएंगे मेरे पास। है सारे फंक्शन विद द स्पीड ऑफ नेट। अगर इंटरनेट सही से वर्कआउट नहीं कर रहा है देन इट्स ए टीडियस जॉब। यहाँ से प्लस करूँगा तो एक नया पेज ऐड हो जाएगा। ये आ गया नया पेज। देखिए फिर सेम वही न्यू पोस्ट से कर सकते हैं, उससे भी जाकर कर सकते हैं। पोस्ट में करता हूँ तो ये मेरी पोस्ट विजिबल हो रही है। पब्लिश्ड 1 पोस्ट है मेरी, ये है। और ड्राफ्ट मेरी क्या है, ड्राफ्ट देख लेते हैं। ड्राफ्ट अनटाइटल्ड थी विच आई हैवंट वर्क 9th जून। ये मेरी पब्लिश्ड हो गई। जब आप इसी फंक्शन को थोड़ा सिस्टम पे खोलेंगे तो यू विल गेट सम मोर ओवर देयर। क्योंकि कुछ ऑप्शंस क्या है वो मोबाइल पे जब हम वर्कआउट करते हैं तो खुल के नहीं आते हैं, बट जितने ऑप्शंस हमने डिस्कस किए हैं इनसे आप आसानी से अपना ब्लॉगिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। यूजिंग मोबाइल आप छोटा छोटा लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू ऑल ऑफ यू, आपको क्या करना है, अब आपको अपने एक ब्लॉग का पेज, अभी तक आपने वैसे गूगल साइट्स वाला वर्क भी नहीं किया है, बट यू आर सपोज टू डू क्रिएट ए ब्लॉग पेज ऑफ योर ओन, ऑफ योर इंटरेस्ट। आपको एक्टिंग अच्छी लगती है, एक्टिंग के बारे में लिखिए। आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, खाना बनाने के बारे में लिखिए। कोई भी एक ब्लॉग क्रिएट करिए और उसको एज एन असाइनमेंट इज़ गिवन टू यू। दिस इज़ योर ऑल्सो फाइल वर्क। So thank you very much. In case you have any query, post your comment below the video or you can post it in the group also. Fine. Thank you.